नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंदर हम चैप्टर 1 का अध्ययन कर रहे थे। आज इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आज इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चैप्टर के अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर की पूरी यात्रा जो शुरुआत से लेकर अब तक रही है उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन हुए हैं, ये जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल में अध्ययन करने से पहले हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से मॉडिफिकेशंस हुए थे, क्या क्या अपग्रेडेशन होते हैं, किस चीज़ पे हम विशेष फोकस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो सब चीज़ों का आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे। नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस का सिलेबस जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 से NSQF पर आधारित सिलेबस मॉडिफाई हुआ है। तो मेरी बुक माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस बेस्ड ऑन दी NSQF सिलेबस इज़ कमिंग सून, जो अभी प्रिंटिंग में है, शीघ्र ही आप लोगों तक मार्केट में पहुँच जाएगी। जो सार्थक पब्लिकेशन या जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन के अंतर्गत पब्लिश्ड है, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट मोस्ट ट्रांजिस्टर वाज मेड बाय केंगला एंड एटला इन बेल लैब इन 1960s। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट MOS ट्रांजिस्टर ऑन IC, दैट्स वाई MOSFET आर मोस्टली यूज इन इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर MOSFET, पहला जो MOS ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था वो 1960s में बेल लेबोरेटरी के अंदर बाय केंगा एंड एटला के द्वारा ये डेवलप किया गया था। MOSFET का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा ICs में होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में होता है। उसकी वजह ये है कि MOSFET ट्रांजिस्टर को IC पर इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। That's why we are mostly using the MOSFET on the ICs. 1971, first 4-bit processor was made by Intel Corporation USA, which is named as Intel 4004. 1971 में इंटेल के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया जिसे 4004 नेम दिया गया, और ये प्रोसेसर 4 बिट का था। बिट की हम बात करते हैं तो बिट का जैसे आप जानते हैं कि 0101 हमारे पास बाइनरी में जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज को समझता है, तो उसमें जो 0 और 1 जो सिंबल्स हैं उनको जो बिट बोलते हैं हम। जैसे कि डिजिट्स में जब आप डेसिमल में नंबर्स पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 इनको हम डिजिट बोलते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितना नंबर होगा आपका 100 नंबर है, दैट इज़ इन 3 डिजिट। इसी तरह से बाइनरी के अंदर जो हम नंबर्स की जो लेंथ देखते हैं वो बिट्स में अध्ययन करते हैं। एक बिट को नहीं, एक नंबर को हम या 0 होगा या 1 होगा उसे सिंगल बिट बोलेंगे। अगर कोई नंबर 2 बिट में है तो उसे हम 2 बिट बोलेंगे। अगर उसमें 0101 दो चीज़ आ रही हैं, सपोज हमने लिखा 0 और 1, तो ये 2 बिट का नंबर हो गया। इसी तरह से मैंने लिखा 0 0 1 0 1 1 0, तो ये देखें तो दिस इज़ फॉर दी 8 बिट, तो 8 बिट का नंबर होता है। तो इसमें सिंपल जो आप देख रहे हैं कि एक डिजिट जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज सिंगल बिट। तो कोई भी नंबर कितने बिट का है वो उसमें नंबर ऑफ बाइनरी के नंबर्स जो होते हैं कितने हैं वो नंबर उस पर डिपेंड करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर की, तो 4 बिट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास नंबर केवल 4 बिट में 4 बिट का नंबर होगा, यानी कि 0, यानी अगर उस नंबर को हम देखें तो दैट विल बी 0 0 1 0, इस तरह से 4 बिट का नंबर है। तो पहला जो प्रोसेसर था दैट वाज 4 बिट। जिसे आप देखें 1971 में जो प्रोसेसर डेवलप हुआ था वो 4 बिट का था। 4 बिट के प्रोसेसर का मतलब यहाँ पर इतना है कि वो प्रोसेसर 4 बिट के डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है, यानी उसमें जो भी हम डेटा देते थे वो 4 बिट का डेटा होता था। Then 1972, first 8-bit processor was made by Intel Corporation, which is named as Intel 8008. Both were made with PMOS technology. यानी 1972 में 4004 प्रोसेसर में अपग्रेड करके
उसमें मॉडिफिकेशन करके पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे 8008 नाम दिया गया। 8008 प्रोसेसर का मतलब 8 बिट प्रोसेसर का मतलब है कि अब हम इस प्रोसेसर के माध्यम से 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर हम 4 बिट से 8 बिट के प्रोसेसर पर जा रहे हैं, पहले हम 4 बिट का डेटा प्रोसेस करते थे, अब हम 8 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड जो 4004 था, 4 बिट का प्रोसेस था, उससे जस्ट डबल हो गई बाय द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बिट साइज। प्रोसेसिंग की बिट साइज है, उसको बढ़ाने पर इसकी स्पीड डबल हो गई। तो इसको हमने 8008 नाम दिया गया और ये PMOS टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको डेवलपमेंट किया गया था। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस ECD सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने NMOS PMOS, जब MOSFET को पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा NMOS PMOS ये टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी होगी, जिसमें हम NMOS में N चैनल MOSFET की बात करते हैं, PMOS में P चैनल की बात करते हैं। तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो PMOS टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। उसके बाद 1973 में अपग्रेडेड वर्जन ऑफ 8 बिट प्रोसेसर वाज लॉन्च दैट वाज मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। इट वाज नेम्ड एज इंटेल 8080 एंड मेड विद NMOS टेक्नोलॉजी। यानी कि 1972 में जो 8 बिट का प्रोसेसर डेवलप किया गया था, उसके बाद उसे अपग्रेड करके 1973 में 8 बिट का प्रोसेसर लॉन्च किया गया। जो प्रीवियस वर्जन, जो पहला वर्जन था 8008, उससे ये पावरफुल था, स्पीड फास्ट थी इसकी, और इसको 8080 नाम दिया गया। और इट इज़ मेड विद द NMOS टेक्नोलॉजी। जैसे 8008 PMOS टेक्नोलॉजी पे आधारित था, ये NMOS टेक्नोलॉजी पे आधारित था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1976 में इंटेल ने इंटेल 8085 वॉज लॉन्च्ड। इट इज़ 8 बिट प्रोसेसर। इट इज़ मोस्टली यूज्ड एंड बिकम बेस्ड प्रोसेसर फॉर हायर वर्जन। यानी कि 1976 में जो जर्नी हमारी 1970 आप देखें तो जो जर्नी हमारी 1971 से स्टार्ट हुई थी, वो 1976 में 8085 पर जब आई तो ये प्रोसेसर 8 बिट प्रोसेसर था, लेकिन दैट वाज द रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द माइक्रो प्रोसेसर। ये प्रोसेसर इतना पॉपुलर हुआ कि ये एक हायर वर्जन प्रोसेसर के लिए आधार बना। बेस प्रोसेसर जैसे हम कहें तो 8085 को हम बेस प्रोसेसर बोलते हैं। इससे पहले भी जैसे हमने देखा 4004, 4008, 8008 एंड 8080 प्रोसेसर आए थे, लेकिन वो उसमें स्लाइटली वेरिएशंस, स्लाइटली अपग्रेडेशन था। बट जब 8085 आया तो 8085 एक बेस प्रोसेसर काम किया, यानी कि जो भी हमने हायर वर्जन प्रोसेसर डेवलप किए उसमें 8085 को आधार माना गया और उसी में मॉडिफिकेशन करते हुए हम जर्नी को आगे लेकर गए। देन साइमल्टेनियसली MC6809, Z80, Z800 एंड NSC 800 लॉन्च्ड बाय मोटोरोला, जायलॉग एंड नेशनल सेमीकंडक्टर रेस्पेक्टिवली। इंटेल के अलावा 1976 में जायलॉग, मोटोरोला, नेशनल सेमीकंडक्टर, इनके द्वारा भी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए गए। जैसे हम सब लोग ज़्यादातर इंटेल कॉरपोरेशन, इंटेल प्रोसेसर को ही जानते हैं, क्योंकि इंटेल प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा यूज़ पर्सनल कंप्यूटर में होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर की अप्रोच, क्योंकि जो इंटेल की अप्रोच है वो पर्सन टू पर्सन पर्सनल कंप्यूटर में है, तो सभी लोग इंटेल को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट इसके अलावा मोटोरोला, जायलॉग ये भी प्रोसेसर बनाती हैं और इनके प्रोसेसर इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमेशन में बहुत सारी जगहों पे भी यूज होते हैं। तो 1976 में जब 8 बिट प्रोसेसर इंटेल के द्वारा लॉन्च किया गया, उसके साथ साथ मोटोरोला के द्वारा MC6809, जायलॉग के द्वारा Z80 एंड Z800, नेशनल सेमीकंडक्टर NSC 800, ये भी साथ में लॉन्च किए गए। देन 1978 में इंटेल 8086 वॉज लॉन्च्ड। 8085 के बाद जो अगला वर्जन आया दैट वॉज 8086। It is a 16-bit processor that was most powerful and fast as compared to 8085. यानी जो 8086 प्रोसेसर था वो 8085 की तुलना में फास्ट था और ज़्यादा पावरफुल था। फास्ट होने का मतलब यहाँ पर, क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट है, ऑब्वियस है कि हमने यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो 16 बिट का प्रोसेसर यूज़ किया है। दैट मीन्स इट विल प्रोसेस 16 बिट डेटा
एट ए टाइम। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 16 बिट डेटा यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स इट विल प्रोसेस दी डेटा 16 बिट डेटा एट ए टाइम। एक बार में वो 16 बिट के डेटा को प्रोसेस करेगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 16 बिट प्रोसेसर। और ये बहुत मोस्ट पावरफुल था। पावरफुल हम बात करते हैं कि जब हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो उसमें उसका इंस्ट्रक्शन सेट, जो प्रोग्राम करने के जो कोड्स होते हैं जिसे हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आपके पास होंगे उतनी ही प्रोग्रामिंग आपकी आसान होगी। तो इंस्ट्रक्शन सेट पावरफुल होने की वजह से ज़्यादा पावरफुल था। देन साइमल्टेनियसली MC6800, Z8000, TMC9900 and 9440 and LSI11 launched by Motorola, Zilog, Texas Instruments, Fairchild and Digital Equipment Semiconductor respectively. That means 1978 में जब इंटेल ने 8086 लॉन्च किया 16 बिट प्रोसेसर, उसके साथ साथ मोटोरोला ने भी MC6800, जायलॉग ने Z8000, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने TMS9900 एंड 9440 एंड फेयरचाइल्ड ने LSI11, ये भी 16 बिट प्रोसेसर साइमल्टेनियसली उसी ईयर में इनके द्वारा लॉन्च किए गए। बट लेकिन जैसे हमने कहा कि इंटेल की जो पहुंच है वो पर्सनल कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटेल का प्रोसेसर, इसलिए हर व्यक्ति जो कंप्यूटर यूज करता है वो इंटेल को अवश्य जानता है। 1980s में upgraded version of 16-bit processor was launched that was most powerful and fast as compared to previous version. 1980s में it was used in personal computer. तो 16 बिट के प्रोसेस 1980s में 16 बिट का जो प्रोसेस था 8086, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन यूज़ किया गया जो पहले वाले जो 16 बिट प्रोसेसर था उससे ज़्यादा पावरफुल था और फास्ट था। देखें अभी तक हम माइक्रो प्रोसेसर की जो बात करें तो हम दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें एक उसकी स्पीड और दूसरा उसका स्ट्रेंथ। दो चीज़ों पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जैसे जैसे माइक्रो प्रोसेसर की जर्नी आगे बढ़ रही है उसकी स्पीड तेज़ हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति बढ़ रही है। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी? अगर हमें उसमें प्रोग्रामिंग करना आसान होगा, उसमें इंस्ट्रक्शन सेट ज़्यादा होंगे, इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसमें ज़्यादा शक्ति होगी। इट वॉज यूज इन पर्सनल कंप्यूटर। तो 1980s में जो अपग्रेडेड वर्जन था उसका यूज पर्सनल कंप्यूटर में हुआ। देन 1982 में आफ्टर दैट इंटेल लॉन्च 80186 and 80188, but those are not much popular like earlier version. 1982 में 1982 में माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल के द्वारा जो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया वो 80186 और 80188 लॉन्च किया गया, लेकिन ये दोनों प्रोसेसर 8086 या 8085 की तरह पॉपुलर नहीं हो पाए। Then after failure of 80186 and 80188, Intel launched 80286 as 16-bit processor that was mostly used in personal computer. 8086 के बाद माइक्रो प्रोसेसर ने जो 80186 और 80188 बनाया था ये इतने पॉपुलर नहीं हो पाए, जनरली वील कहें एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन, दैट वाज फेलियर, वो फेल रहे ये प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर ने फिर 16 बिट प्रोसेस को और अपग्रेड किया और उन्होंने एक नया प्रोसेसर 80286 लॉन्च किया जो 16 बिट का था। और ऑब्वियस है कि ये प्रोसेसर 8086 जो हमारे पास पहले वर्जन 16 बिट था उससे बहुत पावरफुल था। देन 1985 में इंटेल लॉन्च्ड फर्स्ट 32 बिट प्रोसेसर नेम्ड एज 80386DX. इट ऑपरेट्स एट 25, 33 and 40 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। यानी कि इंटेल ने 1985 में 32 बिट का पहला प्रोसेसर लॉन्च किया। यानी इससे पहले हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो 16 बिट डेटा को कर रहे थे, अब हम 32 बिट का डेटा एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं। आप देखिए हम 4 बिट से स्टार्ट किए थे, आज हम 32 बिट पे पहुंच चुके हैं 1985 तक। तो 4 8 जा 32, लगभग 8 गुनी स्पीड तो हमने केवल बिट का साइज़ बढ़ाने पर कर दी। कि अगर प्रोसेसिंग की, जैसे आप हैं, अगर आपको हम कहें 2 डिजिट के नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर हम 4 डिजिट के मल्टीप्लाई करिए, फिर 8 डिजिट का करिए। तो ऑब्वियस है कि आप जितना ज़्यादा डिजिट एक साथ लेंगे उतनी कैलकुलेशन आप फास्ट कर पाएंगे, तो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर भी प्रोसेसर की बिट साइज़ जो बढ़ने पर उसकी स्पीड बढ़ती है। तो 1985 में 32 बिट का पहला प्रोसेसर लॉन्च हुआ जिसे हमने
80386 का, और ये 25 मेगाहर्ट्ज़, 33 मेगाहर्ट्ज़ और 40 मेगाहर्ट्ज़ पर ऑपरेट होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगले लेक्चर में हम दोबारा इस कंटिन्यू करेंगे इस एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।